नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन में शनिवार सुबह 4 बजे से नगर निगम ने अवैध कत्लखानों पर बड़ी कार्रवाई की। 55 पाड़ी, 1 क्विंटल मांस सहित फ्रीजर और अन्य सामान जब्त किया। कार्यवाही को करीब 70 से अधिक अधिकारी कर्मचारी की टीम ने अंजाम दिया। उज्जैन शहर में संचालित हो रहे अवैध कत्लखानों पर पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। करीब 4 घंटे तक चली कार्रवाई में नगर निगम की टीम के करीब 40 और 30 पुलिसकर्मियों ने शहर के बेगमबाग, नालिया बाखल और तोपखाना क्षेत्र में कार्रवाई की है। आम जन से प्राप्त सूचनाओं पर भी त्वरित संज्ञान लेकर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। फिलहाल 2 लोगों पर बेगमबाग में, नालिया बाखल में 1 और तोपखाना में 4 लोगों पर कार्रवाई करते हुए 55 पाड़ों के साथ 1 क्विंटल से अधिक मांस सहित तराजू, बाट, कटर मशीन भी जब्त की गई है। कई दिनों से अधिकारियों को अवैध कत्लखाने की शिकायत मिल रही थी। इस पर पहली बार शहर में इस तरह की कार्रवाई को अधिकारियों की टीम ने मिलकर अंजाम दिया है। पुलिस को बड़ी मात्रा में फ्रिज में रखा मांस भी मिला है। सर, किस तरह की कार्रवाई आज प्रचलित हो रही है? आज पुलिस प्रशासन और नगर निगम के द्वारा संयुक्त अभियान के अंतर्गत अवैध बूचड़खाने जहां पाड़ों को काटा जा रहा था, वहां सुबह 4:30 बजे से ही कार्रवाई प्रारंभ की गई। इसमें पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तथा नगर निगम के सभी कर्मचारी मौजूद थे और इन अवैध 7 बूचड़खानों पर जो कार्रवाई की गई है, इसमें लगभग 1 क्विंटल से ऊपर जो है इनका कटा हुआ माल बरामद किया गया। लगभग 15 से 17 प्रकार के इनके उपकरण बरामद किए गए हैं। 2 फ्रीज़र बरामद किए गए हैं और लगभग 50 से ऊपर अभी तक छोटे बड़े मिलाकर पाड़े जो कटने के योग्य थे, जिनको कि आज या कल में ही काटे जाने का प्रस्तावित था इनका, उनको भी जो है जब्त किया गया है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और वैसे भी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी प्रकार से खुले में मीट मांस का विक्रय नहीं होगा। तो ये पूरी तरह गलत था, अवैध था। इस पर कड़ी कार्रवाई की गई है और ये सतत जारी रहेगी। सर, किस तरह की कार्रवाई आज प्रचलित हो रही है? जो मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार अवैध रूप से चलने वाले बूचड़खानों पर कार्रवाई की जाना थी, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कलेक्टर और एसपी साहब के निर्देशानुसार आज नगर निगम की टीम और पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा बेगमबाग तोपखाना क्षेत्र के 7 बूचड़खानों पर कार्रवाई की गई है, जिनमें से 50 के लगभग जानवर जब्त किए गए हैं और 1 क्विंटल कटा हुआ मांस जब्त किया गया है। इसके अलावा इनके तराजू, बाट और अन्य काटने के उपकरण, मशीन, संयंत्र जब्त किए गए हैं। आगे और कार्रवाई की? आगे ये कार्रवाई सतत रूप से चलती रहेगी। जैसे भी कोई इनपुट मिलता है, निर्देश मिलता है, इस टाइप की कार्रवाई कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश शासन की और अन्य जो भी निर्देश रहेंगे, इनके खिलाफ अन्य कार्रवाई के NSA, जिला बाजार या जो भी है, वो आगे किए जाएंगे। आगर रोड स्थित उद्योगपुरी की एक नमकीन फैक्ट्री में कल रात फिर चोरी हो गई। 6 माह में इसी फैक्ट्री में चोरी की यह दूसरी घटना है। चिमनगंज मंडी थाना पुलिस ने बताया कि नयापुरा निवासी पारस गादिया को आगर रोड स्थित उद्योगपुरी में पारस नमकीन नामक फैक्ट्री है। कल शाम फैक्ट्री संचालक पारस गादिया अपने परिवार के साथ भैरव महाराज पूजन के लिए राजस्थान के लिए रवाना हो गए थे। रात में उनकी फैक्ट्री में पीछे से अज्ञात बदमाश चोरी करने घुसे और उनके चोरी के लिए आरोपी खिड़की की जाली से कार्यालय का पूरा सामान तोड़ डाला और चोरी की वारदात कर भाग निकले। फैक्ट्री में रात 8 बजे तक काम हुआ था और इसके बाद बंद कर दी गई थी। आज सुबह वहां के लोगों ने पीछे की खिड़की टूटी देखी तो फैक्ट्री मालिक को सूचना दी। इधर आज घुसे फैक्ट्री में अंदर बिखरा सामान, सुबह पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि फैक्ट्री से क्या सामान चोरी हुआ FO है, यह मालिक के पास आने के बाद ही पता चल पाएगा। हमारी आगर रोड उद्योगपुरी में नमकीन की फैक्ट्री है और पिछली रात को जब हम यहाँ से मंगल करके गए और सुबह जब पास वाले जो है कारखाने वाले, उन्होंने हमको बताया कि आपकी दीवार टूटी हुई है, खिड़की की जाली टूटी हुई है, तो हमको पता चला कि यार हमारे यहाँ कुछ चोरी जैसी हुई है। भैया जो है वो बाहर गए हुए हैं, जो यहाँ के मालिक हैं, पर अभी उन्होंने बोला कि आप ताला खोल के अंदर देखिए। हमने ताला खोल के अंदर देखा तो सब सामान बिखरा हुआ था और उससे हमको पता चला कि हमारे यहाँ पे चोरी हुई है। एक दीवार तोड़ी है, एक खिड़की की जाली तोड़ी है और एक शटर का ताला तोड़ा है। तो कैमरा लगे हुए हैं, लेकिन चोर जो है DVR चुरा के ले गए हैं। वो सब संभावित तो वो भैया आके बताएंगे, अभी आने वाले हैं वो आके बता पाएंगे। मतलब हुआ तो ज़्यादा ही है नुकसान, पर वो अंदाजन वो आएंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा पूरा। हमने कुछ भी खोल के नहीं देखा है, किसी सामान को हाथ भी नहीं लगाया। अब अंकल आएंगे उसके बाद सारा सब होगा। किस नाम की दुकान है और क्या काम करते हैं? अपने पारस इंडस्ट्रीज के, पारस प्रोडक्ट के नाम से दुकान है और नमकीन का काम करते हैं, नमकीन निर्माण। विकास गाजिया, ये चिमनगंज मंडी। ब्रह्म ऋषि दादू दयाल महाराज का 480वां प्रकाशोत्सव श्री दादूराम आश्रम, पीपली नाका, सिद्धवट मार्ग, जानकी नगर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया।
महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज ने बताया, सुबह गुरुवार के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर व पूजन व आरती के साथ प्रसादी का आयोजन किया गया। इस दौरान ब्राह्मण समाज सेवई और साधु संत मौजूद रहे। जानकारी देते हुए संत ने बताया कि दादू दयाल महाराज ऐसे तपस्वी संत थे जिन्होंने आधुनिकता के इस दौर में भी किसी भी चीज का उपयोग न करते हुए एक साधारण तपस्वी जीवन जिया और जन कल्याण के काम बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज 480वां प्रकाश पर्व मनाया गया। साथ ही सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली पर्व की भी शुभकामनाएं दी। मंदिर पर सेवा देने वाले सभी समाज सेवियों का दुपट्टा पहनाकर सम्मान भी किया गया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में मंदिर पर आने वाले सभी भक्त उपस्थित रहे। आज ब्रह्म ऋषि संत प्रवर दादू दयाल जी महाराज का 480वां प्रकाशोत्सव के साथ उन्हीं की परंपरा से तपोमूर्ति बाबा मेरे परम पूज्य गुरुदेव मोहनदास जी महाराज, जिन्होंने जिस प्रकार महापुरुषों में गुण होना चाहिए उसी प्रकार महात्मा जो है होते हैं वैसे ही गुण बाबा मोहनदास जी में रहे हैं, जिन्होंने त्याग तपस्या से अपना जीवन व्यापन किया। कभी भी आधुनिक जो भी संसाधन है कभी उपयोग नहीं किया और होली पर ही जन्म हुआ और होली पर ही ब्रह्मपरायण हुए। आज आप देख रहे हैं सभी ब्राह्मण समाज और हमारे आश्रम के जितने भी सेवक सती हैं उनके मौजूदगी में महाराज जी का उत्सव मनाया गया आज धूमधाम से। और ऐसे महापुरुषों का जो जीवन है हमारे जीवन में बहुत ही आदर्श और आनंदमय मार्गदर्शन बन करके आता है। यह आयोजन होली पर हुआ, इसीलिए सबको होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तराना तहसील में बीती रात नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। नाबालिग अपने चचेरे भाई बहन के साथ मेला देखकर घर लौट रहा था। तराना के ग्राम भगोदा में रहने वाला गणेश पिता मायाराम डाबी उम्र 17 वर्ष अपने चचेरे भाई और बहन के साथ तिलकेश्वर मंदिर के पास मेला देखने गया था, जहां से रात को वापस अपने भाई बहन के साथ घर लौटने के लिए बाइक से निकले थे। रास्ते में एक बाइक पर सवार होकर कुछ युवक आए और उन्होंने डंडे से हमला कर गणेश और उसके भाई बहन को गिरा दिया। अचानक हुई घटना के मौके पर अपराध अपनी मच गई और मेले से लौट रहे लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। तराना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। नाबालिग को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मामले में आज सुबह मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया है। चचेरे भाई बहन के बयान दर्ज कर आरोपियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। चाकू से हमला करने की वजह सामने नहीं आ पाई है। एसआई हरिराम अंगौरिया ने बताया कि जल्द आरोपियों को ट्रेस कर लिया जाएगा और मामले का खुलासा होगा। ये सर हमें पारिवारिक लोगों से जानकारी मिली है कि ये बच्चे तराना में जो मेला लगता है तिलकेश्वर महादेव, वहाँ से मेला देख के घर जा रहे थे तो रास्ते में अज्ञात लोगों ने हमला किया बालक के ऊपर। वो घटना स्थल पे उसकी मृत्यु हो गई। अभी ये किसने क्या ये पता चल पाया है? नहीं, अभी पुलिस खोजबीन कर रही है उसकी। परिवार की माने तो क्या हत्या है या लूट का? हत्या है, वो तो स्पष्ट दिख रहा ना। चाकू मारा। बच्चे क्या नाम था, कितनी उम्र थी? बच्चे का नाम है गणेश डाबी, उम्र 17 वर्ष। का भगोदा रहते हैं? भगोदा। और उसके पिताजी का नाम मायाराम जी डाबी। धन्यवाद सर। मुक्ति दिवस पर आपातकाल में बाबा जय गुरुदेव जी के महान बलिदान को याद करके बाबा उमाकांत जी ने चेताया, आप कोई ऐसा काम मत करना जिससे वैसी सजा आपको भी मिल जाए। निजधामवासी विश्वविख्यात बाबा जय गुरुदेव जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी इस समय के पूरे समर्थ संत सतगुरु दुखहर्ता उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने मुक्ति दिवस, जो आगे चलकर बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाएगा, महाराज जी ने उज्जैन आश्रम में जय गुरुदेव झंडारोहण किया और अपने संदेश में बताया कि सत्ता के नशे में तत्कालीन बेवा प्रधानमंत्री ने आपातकाल लगाया, बहुत अत्याचार किए, लेकिन जनहित देश हित में उस समय के महापुरुष बाबा जय गुरुदेव जी ने सब कुछ सहा। उन्होंने बताया कि गुरु भक्तों ने भी गुरु आदेश में वैचारिक क्रांति लाने हेतु जेलें भर दी थी। उन्होंने कहा, अच्छा का अच्छा और बुरा का बुरा परिणाम होता है। उनका बुरा हश्र हुआ। उन्होंने चेतावनी देते हुए बताया कि आप भी कोई वैसा काम मत करना जिससे वैसी सजा आपको भी मिल जाए। नई पेठ स्थित गजलक्ष्मी मंदिर पर मनाया गया फाग महोत्सव। धन की देवी के दरबार में उड़ा फूल और गुलाल। महिला भजन मंडल द्वारा फाग के गीत गाए गए व गुलाल और फूलों के साथ में माता रानी के दरबार में होली का महोत्सव मनाया गया। मंदिर पुजारी राजेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि गजलक्ष्मी मंदिर, जो कि धन की देवी है, उनके दरबार में आज कई कुंटल फूल व गुलाल से फागोत्सव मनाया गया और 150 लीटर दूध की ठंडाई का वितरण किया गया है। इस आयोजन में सैकड़ों की संख्या में माता रानी के दरबार में महिलाओं ने फूल और गुलाल से होली खेली। भजन कीर्तन नृत्य कर बरसाने की तर्ज पर फाग उत्सव मनाया गया। ये माँ लक्ष्मी
का जो मंदिर है यहाँ पर दीपावली तो भव्य आयोजन होता है। तो माँ लक्ष्मी के दरबार में जैसे धन बरसाने वाली लक्ष्मी है तो रंग भी बरसाती है जीवन में भक्तों के। तो यहाँ पर एक पुरानी परंपरा है कि दिवाली के होली के ठीक पहले जो शुक्रवार बैठता है यहाँ पे एक भव्य आयोजन होता है फाग उत्सव। तो होली के गीत गाए जाते हैं और 1.25 कुंटल भक्तों के ऊपर गुलाल उड़ाई जाती है विभिन्न कलरों की, और 5.25 कुंटल विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं सुगंधित, वो उड़ाए जाते हैं। और करीब करीब 151 लीटर दूध की ठंडाई भक्तों को पिलाई जाती है। भक्त झूमते नाचते हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस दरबार में माँ लक्ष्मी के अपने अपने घरों से निकलकर जो महिला आती है वो गृह लक्ष्मी होती है, उनके दरबार में आकर लक्ष्मी ये होली खेलती है। किस प्रकार का आनंद लिया लोगों ने मंदिर पर? कल तो अभिभूत करने वाला आनंद था। यहाँ पे हजारों महिलाएं जो थी गृह लक्ष्मी गजलक्ष्मी के साथ होली खेल रही थी और रंग उड़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि स्वयं लक्ष्मी यहाँ पे होली खेल रही है। करीब करीब 5000 पब्लिक यहाँ पे मौजूद थी कल आयोजन में और सफल आयोजन हुआ। राजेश गुरु। ग्राम जीवनपुर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग की चपेट में आने से घर में मौजूद 3 सदस्य हुए गंभीर रूप से घायल। पवासा थाना क्षेत्र के ग्राम जीवनपुर में खाना बनाते समय घर में रखा गैस सिलेंडर लीकेज हो गया और जिस घर में आग लग गई, आग बुझाने के दौरान घर में मौजूद महिला, उसका पति और बेटा घायल हुआ है, जिन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि युवक जीवनपुर का चौकीदार है और महिला आंगनबाड़ी में काम करती है। घटना के बाद से तीनों का उपचार निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं परिजनों ने उचित मुआवजे की मांग को लेकर उपभोक्ता फोरम में गैस एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही है। गनीमत यह रही कि इस पूरी घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। घटना की जानकारी लगते ही फायर ब्रिगेड किसी मौके पर पहुंच गई थी और आग बुझाने की कार्रवाई को तत्काल अंजाम दिया गया था। टंकी सुबह शाम का भरवा के लाया और मैंने सुबह लगी 7 बजे और जैसे अपने रेगुलेटर लगाए थे और रेगुलेटर लग तो गया और टंकी ने उसको वापस उछाल दिया, उड़ गया। फिर उसके साथ में वो लोम भी उसका बाहर आ गया। फिर अचानक आग धपक गई, भयंकर पूरे कमरे में आग हो गई, ताकि उसको कुछ ढक भी नहीं पाया, कुछ नहीं। वो तो भग गए, वही बहुत है, ब्लास्टिंग सारे वही रह जाते। तीनों का बेटा है, 3 लोग है, मैं बालक और उसकी मम्मी। वो बोल के गए कि तुम्हारा ये, मैंने कि भैया मेरी तो ज़िंदगी निकल गई, यही काम करता हूँ ये इस टंकी का, कि तुम्हारा ये रेगुलेटर है, वो रेगुलेटर है। रेगुलेटर तो एक ही रहता है। मैंने कि तुम टंकी कितने दिन से दे रहे हो, वही रेगुलेटर काम कर रहा है। कौन सी योजना में टंकी आती है? कौन सी योजना में टंकी आती है? हमारी उज्ज्वला में आती है। कौन सी कंपनी? ये उज्ज्वला बाड़को मित्र रोड, इंडियन। पुलिस वगैरह कोई आई? यहाँ पे पुलिस वाले नहीं आए। क्या नाम है? तोलाराम पिता नानोराम। कौन सी जगह पर रहता है? ये जीवनपुर खेड़ा मक्सी रोड। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।